नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में जेएसएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की अजीब कहानी है और शायद यही वजह है कि अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का इरादा कर चुके हैं और 15 दिसंबर को जेएसएससी दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे और वहां तालाबंदी करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना झारखंड की यह है, अभ्यर्थियों का कहना है कि सबसे पहले जेएसएससी के फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो 2016 में इनसे 1000 रुपए लेकर फॉर्म भरवाए गए, परीक्षा नहीं हुई। फिर 2019 में फिर 1000 रुपए लिए गए, फिर फॉर्म भरवाए गए, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। 2021 में फिर वही सिलसिला चला। 2021 में भी 1-1000 रुपए हर अभ्यर्थी से लिए गए, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। अब 2023 में अब सरकार को लगता है कि खुद के किए पे शर्म आई होगी, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग 100 रुपए दे के फॉर्म भर लीजिए। 100 रुपए दे के फॉर्म भरे गए। परीक्षा होनी थी 15 दिसंबर के महीने में, लेकिन अंतिम वक्त में जब परीक्षा को 2-3 दिन बाकी रहते हैं तो ये नोटिस जारी किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को स्थगित किया जाता है। अभ्यर्थी हैरान है, परेशान है, उम्र गुजरती जा रही है। ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आखिर आंदोलन को मजबूर होना पड़ गया, क्या लगता है यही वजह है जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं? यस सर, क्योंकि हम लोग सर स्टूडेंट हैं और जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है हर एक बार डेट आता है और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है कि आप इतना तारीख तक फॉर्म भरेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन का डेट रहता है और एक फिक्स डेट रहता है कि आपको इतना तारीख को एग्ज़ाम होगा। लेकिन देख रहे हैं सर कि पिछला 7 से 8 सालों में लगातार इसका डेट में चेंजिंग होते जा रहा है। 2016 का फॉर्म, जैसा कि आपने बताएं, 2016 का फॉर्म जो भराता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 1000 दे के फॉर्म भरते हैं। उसके बाद वही फॉर्म को फिर दोबारा 2019 में आता है, उसी 1000 में, फिर उसको भी फॉर्म भरने के बाद फिर उसका भी एग्ज़ाम नहीं होता है। उसी तरह 2021 में फिर इसका कहीं ना कहीं जो फॉर्म का अमाउंट है उसको कम कर दिया जाता है, यानी 100 रुपया। तो देखिए, हम लोग तो एक ग्रेजुएट हुए थे उस टाइम में, बहुत सारे ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आते हैं इसमें। अब फिर 2021 के बाद 2023 में इसका आता है नोटिफिकेशन कि आपको दिसंबर ये 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। और ये रिसेंटली परसों नरसों होना था एग्ज़ाम, लेकिन 12 या 13 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आता है कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जेएसएससी का जो मेन वेबसाइट है उसमें डाला गया कि एग्ज़ाम नहीं होगा और अगला जनवरी में 21 जनवरी और 28 जनवरी को एग्ज़ाम देने का नोटिफिकेशन आया है। तो सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सर हमेशा डेट पे डेट चेंजिंग होते जा रहा है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और इसीलिए 15 दिसंबर को एक पूरा झारखंड का आंदोलन होगा जेएसएससी कार्यालय में, जो नामकुम में स्थित है। तो सभी जितने भी छात्र छात्रा हैं, अभिभावक हैं और पिछले कई बार हर एक तरह के आंदोलन में सपोर्ट किए हैं, छात्र नेताओं से भी आग्रह रहेगा कि आप लोग आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाएं। क्योंकि अगर इस तरह से आंदोलन अगर नहीं होता है, अगर केंद्र यहाँ राज्य में जो भी सरकार बैठी हुई है अगर आवाज़ नहीं सुनेगी, तो हम लोग जैसे युवा पढ़ने लिखने वाले कहाँ जाएंगे, कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे? और फॉर्म भी भर रहे हैं तो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, ना तो मेरा एज का रिलैक्सेशन मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के छात्रों के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम देखते हैं, सोशल मीडिया में हो या न्यूज़ पेपर के माध्यम से, हर एक एग्ज़ाम का देखते हैं, तो हर एक जो भी एग्ज़ाम होता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के साथ साथ में वो कुछ सेटिंग हो जाता है। बहुत सारे आसपास के हमारे जो राज्य हैं उधर से नकल करने वाले विरोधी लोग पकड़ाते हैं और भी तुरंत नहीं पकड़ाते हैं, बहुत दिनों के बाद पकड़ाते हैं। कोई एग्ज़ाम 3 बार में नहीं हुआ, कैंसिल हो जा रहा है, तो छात्र कब तक मतलब फॉर्म भरते रहेंगे? इसीलिए हम लोग को मजबूरन अब ऐसा मजबूरन हो गया कि हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है और जेएसएससी कार्यालय में कहीं ना कहीं हम लोग घेराबंदी करेंगे। देखिए, झारखंड की विडंबना यह है कि यहाँ जेपीएससी को झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। 2000 से झारखंड बनने के बाद से जितनी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा को लेकर विवाद है। और जेपीएससी के साथ विडंबना क्या है कि जब भी परीक्षा होती है 250-300 सीटों के लिए होती है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, पद बहुत खाली हैं। तो जेपीएससी को लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ चांसेस बहुत कम होते हैं होने के। एकमात्र सहारा जेएसएससी होता है जहां पदों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर इन्हीं का उदाहरण देखा जाए तो ये बताते हैं कि जब ये 22-23 साल के थे तो
इन्हें काफी जोश था कि झारखंड बन गया है, परीक्षा देंगे, नौकरी मिल जाएगी। 2016 में यह फॉर्म भरते हैं, ग्रेजुएट होकर निकले थे। उसके बाद आप सोचिए जरा, 7 साल खत्म होने को आए, लेकिन वो जेएसएससी की परीक्षा जिसके लिए ये 3 बार 3,000 रुपए दे के फॉर्म भर चुके हैं, वो परीक्षा आज तक नहीं हुई। और हताशा और निराशा का आलम यह है कि अब इनके अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं रह गया कि हम एग्जाम दे सकें, फॉर्म भर सकें और परीक्षा निकाल सकें। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, सभी को नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे कि जो झारखंड हमारा 23 साल हो गया, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल आए सभी ने स्टूडेंट को छल किए हैं। देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल ये स्टूडेंट के लिए कभी अच्छा नहीं सोचे, इसीलिए ये विडम्बना बना हो रहा है कि अभी ये स्टूडेंट जो है अच्छा से एग्ज़ाम जो है कोई एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है। इतना अभी सभी स्टूडेंट जो है पेशेंस खो गए हैं। इतना टाइम पे टाइम डेट जो बढ़ रहा है, डेट पे बढ़ते जा रहा है, और ये छात्र का जो एज है क्रॉस करते जा रहा है। तो ये छात्र फिर ये उम्मीद से आए हैं बाहर कि जाएंगे, झारखंड अलग हुआ है तो हम लोग नौकरी लेंगे, और नौकरी लेके आएंगे, यही उम्मीद से घर के जो माँ बाप होते हैं वो उम्मीद से भेजते हैं अपने बच्चा को कि जा पढ़ के आना। ये स्थिति बना है वह है झारखंड के कि सब फेल मतलब दिखता जा रहा है। छात्र पूरा हताश है। अभी देखिए, अभी हम लोग लॉज में रहते हैं, लॉज का किराया भी बढ़ते जा रहा है, और हम लोग का अभी 4-5 साल हो गया रांची में रहते हुए। अभी कोई वैकेंसी हम लोग ऐसा देखे हैं कि कोई वैकेंसी ठीक से नहीं हुआ। कोई वैकेंसी को अभी तक क्लियर ठीक से सरकार नहीं कर पाती है, किसी न किसी कारण से स्थगित होते रहती है। और हम लोग को इतना भी, हम लोग मतलब ये किसान घर से आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, रूम रेंट देना, कोचिंग का फी देना, और किराया वराया, बहुत हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। तो हम लोग कितना ये झेल पाएंगे, और घर से भी प्रेशर आता है कि आप लोग कब तक नौकरी लगेगा। अब ये सरकार की कब तक देने की मंशा है ये सरकार ही जानेगी, ये तो स्टूडेंट पे निर्भर नहीं करती है। हम लोग सरकार चुनते हैं इसीलिए कि हम लोग का ये राज्य का भला हो, और वो कैसी भला करती है वो तो सरकार ही जाने। बिल्कुल, आंदोलन को लेकर बात करेंगे। देखिए, अब आप लोगों का आंदोलन तो मजबूरी बन गई है, और लगता है पूरे झारखंड में ये मैसेज आप लोगों ने, पूरे झारखंड से अभ्यर्थी जमा हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जेएसएससी के नीरज सिन्हा जब उसके सर्वे सर्वा बने तो काफ़ी उम्मीद बंधी होगी कि चूंकि उनकी एक तेज तर्रार आईपीएस की छवि रही है, तो लगा था कि काफ़ी कुछ बेहतर होगा। लेकिन एक बार फिर से उम्मीदें टूट गई हैं। और ये साथ ही एक और मसला है आप लोगों का, उसे लेकर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आंसर की जारी हुआ था, उसे लेकर एजेंसी पर सवाल उठ रहा है। सर देखिए, आंसर की जो जारी किया गया है सर, तो कहीं ना कहीं जेएसएससी जो भी थर्ड पार्टी को दी थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो अगर वहाँ पे सेटिंग हो जा रहा है, और जो आंसर की होता है सर, तो आप लोग अगर हम ही स्टूडेंट हैं, कभी हम ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें आंसर किट मुझे मिलता है। और जब आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो जो आंसर की होता है, आंसर की के साथ में जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, ABCD। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहते हैं, अगर झारखंड की राज्य की राजधानी रांची है, अगर ऑप्शन नंबर 1 में रांची है, सेकंड में हजारीबाग है, थर्ड में बोकारो है, फोर्थ में आपका ये राउरकेला है, तो आंसर तो ए सही है, लेकिन आपने आंसर ए दे के आया है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो ए रांची है वो 4 ऑप्शन में चला जा रहा है, तो राउरकेला चला जा रहा है। तो आप ही बताइए सर कि जिसने ए में टिक लगाया उसका जवाब गलत हो। हाँ, गलत नहीं, ऑप्शन ही चेंज हो जा रहा है, ठीक ना। तो जिसके कारण है कि उसका भी पूरा ना पूरा धांधली हुआ है, और किसी एक स्टूडेंट का रहता तो चलता, नहीं भी कम से कम 500 से 1000 स्टूडेंट का ये मसला आया हुआ है कि सभी का जो आंसर की है वो गलत है, मतलब डिसमैच किया जा रहा है सर। तो देखिए, आजकल ऑनलाइन है, डिजिटल ज़माना है सर, ठीक ना। आजकल लैपटॉप में सब कुछ, लैपटॉप हो या कंप्यूटर में सब कुछ डिजिटल रहता है, ABCD जो भी है सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पदाधिकारी हैं या उनके जो भी स्टाफ काम करते हैं SSC के थ्रू, तो सबका कहीं ना कहीं गलती है। और एक गलती होता तो मान सकते हैं। तथ्य इस तरह के भी आए हैं कि यहाँ ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को काम दे दिया जाता है। हाँ। और ये जो आप लोग बता रहे हैं कि आंसर की में अगर मिसमैच है, तो ये वाकई में बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। नहीं सर, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और ना ही इस एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, और ना ही इस एजेंसी के प्रति कभी खिलाफ हुआ है सर। तो कहीं ना कहीं जेएसएससी भी कुछ ना कुछ तो है, मिली भगत है। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है सर, ठीक, तो फॉल्ट होता है तो आप तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, या तो ब्लैक लिस्टेड करेंगे, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, या ऑनलाइन के माध्यम से, या डिजिटल के माध्यम से आप बताएंगे कि यहाँ पे आपने गलती की है, फिर भी इसका आंदोलन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य में सर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ये हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी युवा पीढ़ी हैं, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं राज्य में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और खास करके छात्रों के साथ तो पूरा इतना गलत हो रहा है कि उसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। अभी
रिसेंटली जो आपकी सीजीएल का बात किए हैं, इसका 2 डेट मैच कर रहा है सर। 21 जनवरी को जेपीएससी का बैकलॉग का एग्जाम है, उसी तारीख को इसका भी नोटिफिकेशन दे दिया 21 और 28 जनवरी को, तो ये तो फिर कैंसिल होगा। तो यहाँ बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं वो क्या देख रहे हैं, इनका क्या कैलेंडर के बारे में नॉलेज नहीं है क्या, या कैलेंडर में देखते नहीं कि आगामी इतना तारीख को क्या होने वाला है। पिछला 7 साल से 8 साल से एक ही बार कैलेंडर आप लोग सब कुछ जारी कर देते हैं, आप लोग को सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग गलत कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत मैसेज जा रहा है। हम लोग जैसे युवा जो हैं आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और आंदोलन करेंगे ही, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है सर कि गलत है। बिल्कुल, तो अभ्यर्थी हताश हैं, निराश हैं और पूरे झारखंड से पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। अब आंदोलन ही, इन्हें लग रहा है कि आंदोलन ही एकमात्र सहारा है। कई और भी अभ्यर्थी हैं, एक बार हम चाहेंगे कि सबके चेहरे दिखा दें, क्योंकि बड़े दूर दूर से ये तमाम लोग रांची पहुंच रहे हैं और अभी बाइस्कोप के दफ्तर भी पहुंचे हैं। आंदोलन को लेकर क्या रणनीति है, ये भी बताइए जरा। सर देखिए, कल आंदोलन जो वही है 10 बजे से चालू होगा, और ये आंदोलन नामकुम जेएसएससी कार्यालय नामकुम में जो स्थित है वहीं पे सभी छात्र इकट्ठा होंगे और आंदोलन को लेकर जाएंगे और ताला लॉक करेंगे सर। और जो भी हम लोग का जो मांग सूत्री है उसको लेकर वहाँ पे वार्तालाप होगी। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और युवाओं की कोशिश होगी, अभ्यर्थियों की कोशिश होगी कि जेएसएससी दफ्तर के बाहर तालाबंदी करें। देखने वाली बात ये होगी कि इनकी आवाज सदन में कहां तक पहुंचती है और कितने विधायक, कितने माननीय इनकी आवाज वो उठाते हैं। यस सर, देखिए क्योंकि राज्य तो खैर स्टूडेंट के हित में है नहीं, हम लोग कहाँ तक आवाज़ उठा पाएंगे। तो आवाज़ उठाने के लिए हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। बस केवल आप लोग का जब 5 साल का जब इलेक्शन होता है उसी वक्त केवल आप क्षेत्र घूमते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सरकारें आई, हर एक का वादा मिला कि छात्रों को भत्ता मिलेगा, अभी तक कोई भत्ता नहीं मिलता। और हम लोग को छात्र को भत्ता क्यों चाहिए? आप फॉर्म निकालिए ना, फॉर्म निकालिए, उसके टाइम टू टाइम एग्जाम लीजिए। अगर मेरा में टैलेंट रहेगा तो हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, टैलेंट नहीं रहेगा तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। हमारे बगल में एक राज्य है सर, बिहार राज्य है। बिहार राज्य में देखिए अभी तक 70 बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है और हमारा राज्य अलग हुए 23 साल हो गया। 23 साल में अभी तक 11 कंप्लीट नहीं किया, 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं 50% भी जेपीएससी कंप्लीट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के साथ साथ हमारे राज्य के जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग जैसे हम लोग के साथ बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम लोग इस क्षेत्र में अपना राज्य में नौकरी के लिए बेबस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं निराश होते जा रहे हैं, हताशा है, निराशा है। ऐसे में आंदोलन ही अब एकमात्र इनके पास विकल्प है। देखने वाली बात यह होगी कि इनके आंदोलन का क्या कुछ असर होता है। सदन में जो माननीय बैठे होंगे वो इनकी समस्याओं पर, उन समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आगे परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप सभी को हमारे साथ आने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।